Hello everyone, how are you all? Today's topic is bond cleavage. Basically, chemistry में everything is all about bonds, right? If we are talking about organic chemistry, तो bonds के बारे में सारा discussion होगा, ठीक है? तो bonds कैसे टूटते हैं, कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें होगी. इनफैक्ट पूरी ऑर्गेनिक में यही होने वाला है, राइट? तो बॉन्ड के टूटने के दो तरीके हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे. उस टॉपिक को बोलते हैं बॉन्ड क्लीवेज. तो बेसिकली जब बॉन्ड टूटता है ना, तो दो तरीके से टूट सकता है. उसका टेक्निकल वर्ड है एक होमोलिटिक फिशन. फिशन का मतलब होता है टूटना, होमोलिटिक का मतलब मैं अभी समझाऊंगा. और एक होता है हेट्रोलिटिक फिशन, राइट? तो होमो बेसिकली किस चीज को बोलते हैं? जब दोनों इक्वल तरीके से टूटे. आप इस तरीके से समझ लो कि होमो मींस इक्वल, हेट्रो मींस अनइक्वल, राइट? अब ये इक्वल अनइक्वल का क्या मतलब है, ध्यान से समझते हैं. देखो यार, जब कोई बॉन्ड बनता है तो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में भी ये चीज देखी हुई है कि दिस इज कॉल्ड एज इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया और बॉन्ड बन गया, राइट? तो दो इलेक्ट्रॉन्स है टोटल बीच में, बट दोनों का एक एक है, ठीक है? अब अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूं बिल्कुल बीच में से, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ए के पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा. तो मैं इसको बोलूंगा कि इक्वल तरीके से टूटा है, सिमेट्रिकली टूटा है, बिल्कुल बीच में से टूटा है. तो इसका नाम रखा जाएगा होमोलिटिक फिशन, राइट? तो होमोलिटिक फिशन में कोई भी बॉन्ड बिल्कुल बीच में से टूटता है और दोनों एटम्स के पास अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन रहता है. और अब इस स्पीशी का एक स्पेशल नाम रखा है हम लोगों ने, जब एक एटम के ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है. देखो ये इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, तो इसका नाम हमने रखा है फ्री रेडिकल, राइट? तो होमोलिटिक फिशन जब होता है, बॉन्ड बीच में से टूटता है, एटम्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो उनको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स. तो होमोलिटिक फिशन के बाद क्या मिलेगा? फ्री रेडिकल. इनको हम लोग इंटरमीडिएट्स बोलते हैं. तो जैसे जब रिएक्शन शुरू हो रही है तो कुछ बॉन्ड्स टूटेंगे, कुछ नए बॉन्ड्स बनेंगे. पर जब पुराने वाले बॉन्ड्स टूटेंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे तो बीच में ये वाली चीजें आ सकती है ना, राइट? तो भाई जब पुराने वाले बॉन्ड टूटेंगे, ये फ्री रेडिकल बनेंगे, फिर उसके बाद नया बॉन्ड बनेगा. तो ये जो बीच के लोग हैं इनको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट्स. तो जब भी बॉन्ड का क्लीवेज होता है ना, जब बॉन्ड टूटते हैं तो हमेशा इंटरमीडिएट्स बनते हैं. तो काफी तरीके के इंटरमीडिएट्स होते हैं, जिसमें पहला तरीका है, जो पहला टाइप ऑफ इंटरमीडिएट है, दैट इज फ्री रेडिकल. तो होमोलिटिक फिशन से कौन सा टाइप ऑफ इंटरमीडिएट बना? फ्री रेडिकल. अब फ्री रेडिकल्स के ऊपर डिटेल में डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. बट फ्री रेडिकल काफी रिएक्टिव होते हैं. वो लोग भले ही इंटरमीडिएट की तरह बनते हैं जरूर है, बट वो काफी रिएक्टिव हैं, तो जल्दी से जल्दी अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, राइट? तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, इसके ऊपर डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे. बट फिलहाल आई होप आपको समझ में आ गया कि होमोलिटिक फिशन से फ्री रेडिकल बनते हैं. नाउ लेट्स कम टू हेट्रोलिटिक फिशन. हेट्रोलिटिक फिशन का मतलब है अनइक्वल तरीके से टूटना, ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा और डिटेल में आपको समझाता हूं नेक्स्ट पेज पे. आई होप इस पेज पे मैंने जो भी बोला है वो आपने लिख लिया होगा, राइट? तो अनइक्वल तरीके से टूटने का मतलब क्या हुआ? देखो जी, अगर एक सिंपल बॉन्ड है तो इसमें दोनों लोगों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, इक्वल शेयरिंग होती है. तो मैं इस बॉन्ड को इस तरीके से भी दिखा सकता हूं. वही रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, कैसे भी कर लो, राइट? तो काफी बुक्स में इसको इस तरीके से भी दिखाते हैं कि भाई दो इलेक्ट्रॉन बीच में, और ये जो ए से बी के बीच में लाइन बनाई है, इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड. नाउ जस्ट इमेजिन दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए. अब कुछ बच्चों को जिनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पता, सुन लो. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सिंपल लैंग्वेजेस इलेक्ट्रॉन्स खींचने की ताकत. अगर मैं टेक्निकल डिटेल में जाऊं तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. अभी उतना टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है. सिंपल शब्दों में एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को कितना अच्छे से खींचता है, उसको
नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मान लो बी की ताकत ज्यादा है ए से, भाई किसी की तो ज्यादा होगी ना, जब दो लोग हैं। तो अगर बी की ताकत ज्यादा है तो मैंने क्या किया ना, मैंने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इधर ही शिफ्ट कर दिया, तो बेसिकली मैंने बॉन्ड ही तोड़ दिया। तो मैंने ए और बी के बीच बॉन्ड ही नहीं रखा और दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बी की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा, ध्यान से समझना। ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे बीच में, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन बी का था, एक ए का था। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स बी के पास आ गए तो जो बी का खुद का इलेक्ट्रॉन था, जो खुद ही के पास आ गया, उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो बी का इलेक्ट्रॉन नहीं था वो बी के पास आया है, तो इस वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा। और जो ए का इलेक्ट्रॉन था वो बी ने छीन लिया, ए के ऊपर पॉजिटिव आएगा, राइट। तो जब एक सिंगल बॉन्ड टूटता है और अनइक्वल तरीके से टूटता है, आप किसी एक एटम को दोनों इलेक्ट्रॉन दे देते हो, तो पहली बात तो इसका नाम हमने हेट्रोलिटिक फिशन रखा है। हेट्रोलिटिक फिशन, फिशन का मतलब है टूटा, ठीक है, बट हेट्रोलिटिक तरीके से टूटा, ठीक है। तो जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो नेगेटिव चार्ज, और जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन्स छीन लिए जाएंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो सिंस ए कमजोर था, बी ताकतवर था, तो बी ने इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो बी पे नेगेटिव, ए पे पॉजिटिव, राइट। तो अब यहां पे दो तरीके के इंटरमीडिएट्स बन गए, एक है ये वाला, एक है ये वाला। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज चीजें होती है ना, इनका हमने एक नाम रखा है कार्बोकेटायंस, और जो नेगेटिवली चार्ज चीजें होती है ना, इसका हमने नाम रखा है कार्ब एनायंस। कुछ लोग इसके स्पेलिंग में थोड़ा एरर करते हैं, कार्बो एनायंस उनको लगता है, बट ठीक है, वो छोटी मोटी गलती है, वो ठीक हो जाती है। नोबडी इज गोइंग टू जज यू ऑन दिस, बट अगर आपको ठीक चीज पता है तो ज्यादा अच्छी चीज बात है। तो जब हेट्रोलिटिक फिशन होता है तो एक बनेगा कार्बोकेटायन, एक बनेगा कार्बो एनायन, राइट। अब फाइनल हम लोग तीन इंटरमीडिएट्स पढ़ चुके हैं, एक है फ्री रेडिकल, एक है कार्बोकेटायन, एक है कार्बो एनायन। कार्बोकेटायन और कार्बो एनायंस कब बनेंगे, जब हेट्रोलिटिक फिशन होगा, और फ्री रेडिकल्स कब बनेंगे, जब होमोलिटिक फिशन होगा। अब सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है कि सर हमको कैसे पता कि होमोलिटिक फिशन होगा या नहीं। तो ये मैं आगे की रिएक्शंस में आपको कंडीशंस के साथ बताने वाला हूं कि इस कंडीशन में ये होता है, उस कंडीशन में वो होता है। बट एज ऑफ नाउ आप एक चीज समझ लो, अगर आपको कहीं भी सनलाइट दिखे, राइट, अगर आपको दिखा कि एच म्यू लिखा हुआ है, सनलाइट लिखा हुआ है, राइट, काफी सारी रिएक्शंस में मैं ऐसे करूंगा। जब मैं ऐसा करूंगा तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा भी, ओके, डोंट वरी। बट अगर ऐसा लिखा हुआ है तो मोस्टली the reactions have free radicals as intermediates। इंटरमीडिएट्स का नाम थोड़ा ध्यान से समझो। पहली बात तो सनलाइट और एच म्यू, ये एच म्यू कहां से आया, आपको याद है एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्लैंक्स थियरी, एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच म्यू, याद है। तो बेसिकली वही से तो फोटॉन्स की बात हो रही है, और फोटॉन्स आर द पार्टिकल्स ऑफ लाइट। तो लाइट से ही आ गई सनलाइट, राइट। तो थोड़ा कनेक्टेड है उस तरीके से। तो या तो सनलाइट लिख के दे देंगे, या तो एच म्यू लिख के दे देंगे, या कोई ना कोई हिंट दे देंगे, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। तो अगर सनलाइट और एच म्यू हो तो जनरली जो रिएक्शंस होती हैं उनके बीच में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और फ्री रेडिकल्स बनने का मतलब है होमोलिटिक फिशन। अब हेट्रोलिटिक कब होता है, तो उसके लिए मैं आगे की वीडियोस में ना आपको प्रॉपर बताऊंगा, बिकॉज एक कंडीशन नहीं, उसके लिए मल्टीपल कंडीशंस है, राइट। तो एज एंड व्हेन हम लोग आगे वीडियोस बनाते रहेंगे और एक एक स्टेप देखते रहेंगे। तो फिलहाल हमने तीन इंटरमीडिएट्स पढ़ लिए। तो कोई आपसे पूछे टेल मी अ फ्यू काइंड्स ऑफ इंटरमीडिएट्स, तो आपको तीन पहले बताने, और भी होते हैं बट तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कौन से तीन, फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन। अब ये तीनों इंटरमीडिएट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे की वीडियोस में कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, किस कंडीशन में कौन स्टेबिलिटी ज्यादा अचीव करता है, राइट। तो आई होप आपको आज के वीडियो में बॉन्ड किस तरीके से टूटता है और जब बॉन्ड टूटता है तो क्या क्या बनता है, ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब जो टूट के बनेगा उसके बारे में डिस्कशन हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सो दैट ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे और उनका केमिस्ट्री का जो डर है वो हम लोग मिलके खत्म कर सके। राइट, चलिए अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।